फर्स्ट क्वेश्चन है, एक बोर्ड मेंबर ने महिला उम्मीदवार से कहा कि जब आप 18 वर्ष की हुई तो आपको पता चला कि आपकी मां एक वेश्या थी, अब आप क्या करेंगी? दोस्तों, यह सवाल सुनकर कोई भी इंसान भड़क उठेगा और शायद बोर्ड मेंबर से बदतमीजी भी कर बैठे, लेकिन ऐसे सवाल यही चेक करने के लिए पूछे जाते हैं कि ऐसी स्थिति में उम्मीदवार कैसे रिएक्ट करता है। दोस्तों, उम्मीदवार ने इसका जवाब बड़ी ही समझदारी से दिया और कहा कि मैं भगवान का शुक्रिया अदा करूंगी कि मेरे पिता मेरी मां के अकेले और आखिरी ग्राहक रहे हों। दोस्तों, ऐसी कौन सी चीज़ है जो एक पत्नी सिर्फ अपने पति को दे सकती है और किसी को नहीं? दोस्तों, यह एक सिचुएशनल क्वेश्चन है। अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डालिए और सोचिए ऐसा क्या हो सकता है, और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आया था। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ऐसी कौन सी चीज़ है जो पत्नी सिर्फ अपने पति को दे सकती है और किसी को नहीं? दोस्तों, इसका सही जवाब है तलाक, जो पत्नी सिर्फ अपने पति को दे सकती है और किसी को नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीएससी का फाइनल इंटरव्यू देने गए उम्मीदवार से बोर्ड मेंबर ने पूछा, यह बताइए राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत में क्या अंतर है? उम्मीदवार ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, राष्ट्रीय गान को गाने के लिए कुछ शर्तें होती हैं, कुछ कंडीशन होती हैं, लेकिन जो राष्ट्रीय गीत है उसके लिए ऐसा कुछ नहीं होता है। राष्ट्रीय गान को गाने के लिए सबसे पहले सावधान पोजीशन में खड़ा होना पड़ता है और साथ ही उसे 52 सेकंड में पूरा करना होता है, लेकिन जो राष्ट्रीय गीत है उसके लिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती हैं। नेक्स्ट लॉजिकल क्वेश्चन है, महिला उम्मीदवार से सिचुएशनल सवाल पूछते हुए कहा, यह बताइए दो बेटे दो पिता फिल्म देखने गए और उनके पास 3 ही टिकट थे, फिर भी सबने फिल्म देख ली, बताइए कैसे? अगर दोस्तों आप अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डालेंगे तो आपको सही जवाब पता चल जाएगा। इस पर उम्मीदवार ने थोड़ी देर सोचने के बाद जवाब देते हुए कहा, क्योंकि सर 2 बेटे और 2 पिता फिल्म देखने गए, यानी वो 3 लोग थे जिसमें दादा, पोता और बेटा शामिल थे, इसलिए तीनों ने 3 टिकट पर फिल्म देख ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बोर्ड मेंबर ने एक उम्मीदवार से पूछा, आप कितने भाई बहन हो? उम्मीदवार ने कहा, सर मेरी एक बड़ी बहन है। फिर उस बोर्ड मेंबर ने कहा, अगर मैं तुम्हारी बहन के साथ भाग जाऊं तो तुम क्या करोगे? यह सुनकर उम्मीदवार थोड़ी देर चुप रहा, फिर कहा, सर अगर मेरी बहन आपके साथ चली जाती है तो उसके लिए आपसे अच्छा जीवन साथी कोई और नहीं हो सकता और यह मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर्ड मेंबर ने उम्मीदवार से पूछा, ऐसी कौन सी जगह है जहां पर 5 लोग जाते हैं पर 6 लोग वापस आते हैं? उम्मीदवार ने काफी देर सोचने के बाद जवाब देते हुए कहा, सर बारात में। बोर्ड मेंबर ने फिर पूछा, बारात में कैसे? उम्मीदवार ने कहा, मान लीजिए लड़के वाले 5 लोग गए तो उनके साथ दुल्हन भी आएगी, यानी 5 लोग जाएंगे पर 6 लोग वापस आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उम्मीदवार से पूछा गया, अगर एक लड़का किसी लड़की को प्रपोज करता है तो क्या प्रपोज करना अपराध की श्रेणी में आएगा? उम्मीदवार ने कहा, सर नहीं, क्योंकि आईपीसी के किसी भी सेक्शन में प्रपोज करने को अपराध की श्रेणी में नहीं रखा गया है। यह डिपेंड करता है कि प्रपोज करने वाला व्यक्ति ऐसे हाव भाव, ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करे जिससे कि महिलाओं के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे। अगर इसके विपरीत वह ऐसा कुछ करता है जिससे महिला को ठेस पहुंचे तो वह धारा 509 के तहत अपराध हो सकता है। तो दोस्तों, इस सवाल के लिए वीडियो को एक लाइक तो बनता है। फाइनल क्वेश्चन है, अगर दोस्तों आपको यह सवाल पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। महिला अधिकारी ने पूछा, मान लो अगर 4 लोग एक ही व्यक्ति की हत्या करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उन चारों में से किसी एक के हाथ से हत्या हो जाती है, तो आप बताएं कि उस हत्या का आरोपी कौन होगा? दोस्तों, इस सवाल का जवाब भारतीय संविधान के आधार पर निर्भर करता है। उम्मीदवार ने कहा,
सर इस केस में हत्या का केस उन चारों व्यक्तियों पर चलेगा, क्योंकि वह एक ही समय पर चारों व्यक्ति उस व्यक्ति को मारना चाहते थे। इसलिए आईपीसी की धारा 302 के तहत उन चारों पर हत्या का केस चलेगा।